हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार दूसरे नवरात्रे को दो नवरात्रे एक साथ आ रहे हैं। यानी दूसरा नवरात्रा माता ब्रह्मचारिणी और तीसरा नवरात्रा माता चंद्रघंटा का एक ही दिन है, जिस कारण ये चैत्र नवरात्रे 9 दिन ना होकर 8 दिन होंगे। चलिए सुनते हैं सबसे पहले दूसरा नवरात्रि माता ब्रह्मचारिणी की कथा और फिर उसके बाद सुनेंगे तीसरी नवरात्रि माता चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रे के दूसरे दिन मां दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माता ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों के राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्चारिणी और ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताया और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर ही अपना निर्वाह किया। कई दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे, 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव था। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। माता ब्रह्मचारिणी की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिन संघर्ष से कभी भी नहीं भागना चाहिए। ब्रह्मचारिणी माता की उपासना आराधना करने से भक्तों को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जीवन की अनेक प्रकार की परेशानियों की समाप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी आपका व्रत सफल कर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। तो चलिए अब सुनते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार दूसरे नवरात्रे को दो नवरात्रे एक साथ पड़ रहे हैं, इसलिए दूसरे नवरात्रे के दिन ही माता चंद्रघंटा की उपासना की जाएगी। माता चंद्रघंटा का स्वरूप परम आनंददायी और कल्याणकारी है। माता की उपासना से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। माँ में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चांद होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा के अनुसार देवलोक में जब असुरों का आतंक अधिक बढ़ गया, तब देवी दुर्गा ने मां चंद्रघंटा का रूप धारण किया। उस वक्त महिषासुर असुरों का स्वामी था। वह दुराचारी देवराज इंद्र का सिंहासन पाना चाहता था। स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा से उसने बहुत से अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। जब देवताओं को उसकी इच्छा का पता चला तो वो विचलित होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। देवताओं के मुख से महिषासुर के अत्याचारों को जानने के बाद तीनों अत्यंत क्रोधित हुए। उसी वक्त उनके मुख से उत्पन्न ऊर्जा से देवी का अवतरण हुआ। उस देवी को भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। वहीं भगवान शिव ने अपना त्रिशूल और ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी को कुछ न कुछ भेंट किया। सबसे आज्ञा पाकर देवी चंद्रघंटा महिषासुर के पास गई। माता का विशालकाय स्वरूप देखकर दैत्य महिषासुर इस बात को भांप चुका था कि अब उसका अंत निश्चित है। इसके बावजूद असुरों ने माता चंद्रघंटा पर हमला करना शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें महिषासुर मारा गया और देवी ने सभी देवताओं की रक्षा की। ऐसा कहा जाता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा करने से साधक को धन वैभव की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा करने से साधक को मन वांछित फल की प्राप्त होती है। माता चंद्रघंटा आपका व्रत सफल कर आपकी मनोकामना पूर्ण करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो और वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।